मजबूरी। मजबूरी एक ऐसा शब्द है जो इंसान से क्या कुछ नहीं करा देती। कुछ मजबूर इंसान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो चोरी तक करते हैं, लेकिन वो सब मजबूरी में करते हैं। हालांकि कुछ लोग तो भाई पेशा हो जाता है, वो अलग चीज़ है। आज की कहानी आपको इसी मजबूरी के ऊपर ही मिलेगी कि ऐसे दो भाइयों की कहानी है जो बेचारे इतने मजबूर थे कि वो लोग दिल्ली से लेके लंदन तक का सफ़र तय करते हैं जहाज़ के लैंडिंग गियर में बैठ करके। हालांकि ये एक इलीगल तरीका होता है, लेकिन उन लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं बचता जिससे वो किसी और तरीके से जा सकें। तो वो इलीगल तरीके से जहाज़ के लैंडिंग गियर में बैठ करके भारत से लंदन तक का सफ़र तय करना मजबूरी उनकी बन जाती है। तो आज की कहानी इसी के बारे में है। बेशक आपको कहानी ये बहुत पसंद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमको फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है कि बात है 1994 की। 1994 में पंजाब के एक प्रांत में दो भाई थे, प्रदीप सैनी और विजय सैनी। विजय सैनी की एज लगभग उस समय 23 साल थी और प्रदीप की लगभग 19 साल थी। ये दो भाई पेशे से कार मैकेनिक थे और अपना जो भी कार मैकेनिक का काम है वो सब कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि खालिस्तान का कुछ विवाद चल रहा था। खालिस्तान का जो मैटर है और विवाद है उस समय चल रहा था, और इन दो भाइयों का नाम भी उस खालिस्तान के विवाद में आ जाता है। अब जब इन दोनों भाइयों का नाम उस विवाद में आ जाता है तो लोग इनसे भी पूछताछ करने लगते हैं। जो भी पुलिस है इनसे पूछताछ करने लगती है, इनको बार बार उठा ले जाती। ये लोग बेचारे इतना परेशान हो जाते हैं। अब उसमें इनका एक्चुअल में नाम था कि नहीं था वो तो बात की बात है, वो तो यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन ये लोग इतना परेशान हो जाते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि चलिए हम भारत छोड़ करके कहीं बाहर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से, हालांकि पंजाब में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लंदन और अमेरिका में जॉब करते हैं, रहते हैं, वहाँ टैक्सी ड्राइविंग का काम करते हैं। अलग अलग लोग अपना व्यवसाय या जॉब या रोज़गार वगैरह करते हैं। तो उसी वजह से ये लोग भी सोचते हैं कि चलो हम लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। और इनके एक दूर के रिश्तेदार भी थे जो लंदन में ही रहते थे, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो हम लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से एक एजेंट से लोग जा कर के मिलते हैं जो लंदन तक का ले जाने के लिए इनसे 20 लाख रुपए मांगता है कि आप 20 लाख हमको दे देंगे, आपको हम लंदन पहुंचा देंगे, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह सब चीज़ हम मुहैया मतलब आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये दोनों भाई इतने मजबूर थे कि इनके पास 20 लाख तो थे नहीं, क्योंकि थे तो बहुत गरीब। तो जब ये अपनी प्रॉब्लम उस एजेंट से बताते हैं तो एजेंट बोलता है कि ठीक है, अगर आपके पास 20 लाख नहीं है तो आपको हम 2 लाख में लंदन पहुंचा देते हैं, बिना किसी मतलब एक इलीगल तरीके बोलता है कि एक इलीगल तरीके से आपको जहाज़ के लैंडिंग एयर में बैठा के आपको लंदन पहुंचा देंगे। उसके बाद आगे एजेंट देख लेगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अब ये लोग दोनों भाई इतने मजबूर थे कि इनके पास वो 2 लाख रुपए भी नहीं थे। अब मजबूरी में ये लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग खुद से ही लंदन, जैसा ये एजेंट ने बताया कि जहाज़ के लैंडिंग एयर में बैठ करके खुद से ही लंदन चलते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं। ये सब करते करते साल 1996 आ जाता है। सितंबर का महीना था। ये लोग दिल्ली से पंजाब से दिल्ली चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की रेकी करने लगते हैं, सारी चीज़ें पता करने लगते हैं। उस समय 1996 के दौरान इतना ज़्यादा तो सिक्योरिटी नहीं रहता था एयरपोर्ट के आसपास, 96 के दौरान उस दशक में। तो इसी वजह से ये लोग पूरा पता करने लगते हैं कि लंदन की जहाज़ कब आती है दिल्ली और कब जाती है, उसका टाइमिंग क्या है, और उसका जो पार्किंग एरिया होता है, हर जहाज़ का एक स्पेशल पार्किंग एरिया होता है कि उसी एरिया में पार्क होगी, कहाँ खड़ी होती है, सारी चीज़ें ये लोग पता कर लेते हैं। ये सब पता करने में इनका लगभग 1 महीने बीत जाता है। फिर आखिर वो समय आ जाता है जब ये लोग पूरा प्लान के साथ, ये दोनों भाई पूरी प्लानिंग के साथ लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर 1996 का। ये दोनों भाई जहाज़ के एक लैंडिंग गियर में एक भाई, दूसरे लैंडिंग गियर में दूसरा भाई बैठ करके ब्रिटिश एयरवेज उस समय वो जहाज़ थी और हिथरो के लिए वो जा रही थी। हिथरो एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट है लंदन का, काफ़ी पॉपुलर एयरपोर्ट है, वहाँ से वहाँ जा रही थी। ये लोग चुपके से उस लैंडिंग गियर में बैठ करके निकल लेते हैं। जहाज़ के लैंडिंग गियर में बैठ करके और जहाज़ रवाना हो जाती है। हालांकि दिल्ली से लंदन तक का सफ़र लगभग 12 से 14 घंटे का होता है, और ये जहाज़ जिस
इन्वायरमेंट में उड़ती है, हालांकि इतना नॉइज़ होता है, जहाज़ का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 600 से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी रहती है जहाज़ की। और प्लस जिस इन्वायरमेंट में ये उड़ती है, जहाज़ 40,000 फीट लगभग ज़मीन से उड़ती है, तो उस जगह पे वहाँ पे हवा बहुत पतली हो जाती है और टेम्परेचर भी माइनस में रहता है। तो वहाँ पे पहुँचने पे सांस लेना, एक आम इंसान को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि जहाज़ के अंदर तो एक आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन रहती है, जिसकी वजह से जहाज़ के अंदर हैं उनको तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो जहाज़ के बाहर हैं उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जहाज़ हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड हो जाता है अक्टूबर के महीने, फाइनली 12-15 घंटे बाद जब हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड हो जाता है, तो ग्राउंड स्टाफ जो यात्रियों का सामान कलेक्ट करते हैं लोग, उन लोगों को जहाज़ के पहिए के पास कुछ बर्फ़ सी ढकी हुई अजीब सी चीज़ दिखती है। पास जाकर जब ये लोग देखते हैं तो पता लगता है कि ये किसी की लाश है। तो आनंद फानंद में लोग हॉस्पिटल में उस लाश को भर्ती कराते हैं। तो बाद में होश आता है तो पता चलता है कि ये बड़ा भाई विजय सैनी, जो इनका बड़ा भाई था, विजय सैनी, ये वही था। जब होश आता है तो ये पूछता है कि मेरा छोटा भाई विजय सैनी कहाँ है। अब वहाँ पे तो एक क्वेश्चन उठ जाता है। पुलिस, जो भी लंदन की पुलिस थी, वो पता करती है, एयरपोर्ट में जा कर के पता करती है कि भाई कोई और भी बॉडी आपको मिली थी। तो ग्राउंड स्टाफ बताता है यहाँ पे तो कोई और बॉडी हमको नहीं मिली। इसी वजह से जब आसपास की एरिया में भी सर्च किया जाता है तो एक एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट इस हीथ्रो एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर पहले लगभग एक जगह है जहाँ पे एक लाश मिलती है, एक आदमी को एक लाश मिलती है। उस एयरपोर्ट में उस लाश की रिपोर्ट भी दर्ज कराई रहती है। तो वो लाश पुलिस वाले ले आते हैं और विजय सैनी, जो उसका बड़ा भाई था, उसको दिखाते हैं। तो वो कन्फर्म बताता है कि मेरा भाई प्रदीप सैनी है। हालांकि प्रदीप की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है अलग अलग एंगल से। बहुत सारे अलग एंगल होते हैं, जैसे क्रिमिनल एंगल से भी देखती है कि भाई क्रिमिनल तो नहीं है वो सिर्फ। तो ये लोग पूरी कहानी बताते हैं कि क्या हमारी मजबूरियत थी, हम कैसे कैसे भारत से होकर के लंदन आते हैं, क्या कैसे करते, फिर एजेंट कैसे, मतलब पूरी कहानी है। तो वहाँ के जो भी पुलिस स्टाफ है उसको बताते हैं। इनके ऊपर 18 साल तक केस चलता है। जो विजय सैनी है उनके ऊपर 18 साल तक केस चलता है। और लोग आज भी उनसे पूछते हैं कि भाई तुम बच कैसे गए। हालांकि विजय सैनी आज भी बोलते हैं कि वो डरावनी रात आज तक हमको याद है कि रात के समय इतना ज़्यादा उसमें नॉइज़ था, इतना ज़्यादा उसमें शोर था, जहाज़ जो बैठे थे वो बोल रहे थे कि आज भी हमको सपने में ये सब चीज़ें, डरावनी आवाज़ें, ये सब हमको सुनाई पड़ती हैं। और एक चीज़ ये है, रिसर्चर ने इसमें ये पाया कि विजय सैनी फ्लाइट उड़ने के आधे एक घंटे बाद ही बेहोश हो गए थे। शायद इसी वजह से सरवाइव कर गए, अन्यथा ये सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, किसी को सरवाइव कर पाना। तो ये कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर से ज़रूर जुड़े दोस्तों। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।